वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है अंकुश पारे। मैं एक स्पीकिंग कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। और आज हमारे बीच है एक गेस्ट जिसका नाम है वंश वशिष्ठ, जो मेरठ से है और वो एक स्टूडेंट है। और आप आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने स्टैमरिंग को कैसे ओवरकम किया। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वंश, तो आप ज़रूर हमें चैट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा वंश वशिष्ठ को। यस वंश, हम लाइव हैं यूट्यूब पे भी। जी, मैं सबसे पहले वंश चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपकी एज क्या है और आप क्या करते हैं? थैंक यू सर। मेरा नाम वंश वशिष्ठ है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन यू से बीए से करा है। और मैंने सर से स्टैमरिंग के लिए कोचिंग लगभग 2 मंथ्स पहले स्टार्ट करी थी। एंड मेरा 1 महीना बहुत अच्छा गुजरा। एंड उसके बाद सर ने हमें 21 डेज़ की हमें एक प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, जो कि पूरा हो चुका है। और अब हमें सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए सर ने कहा है। ओके। वंश, आप जैसे स्टूडेंट हैं और आप जैसे कुछ पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप पढ़ाई करते समय जैसे आपको कॉलेज जाना पड़ता है या आपको ये प्रैक्टिस भी करनी पड़ी। तो जो लोग हमें देख रहे हैं उनमें से शायद बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई भी करते हैं और उनको स्टैम्पिंग का भी प्रॉब्लम है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ, और अपने कॉलेज लाइफ में कैसे आप टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और रिजल्ट भी अच्छा मिले? सर बेसिकली मेरा जो ग्रेजुएशन हो चुका था, बट हम्म। मैं इससे सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर समझ सकता हूँ कि एक तो हमें एक डेली लाइफ की तरह इसे समझना है। एक हम्म। इसे कोचिंग ना समझकर, एक इसे अपनी लाइफ को हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं सर के साथ। क्योंकि मैंने जो इस कोचिंग से सीखा है, ये बेसिकली स्पीकिंग को छोड़कर सब चीज़ों, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, मुझ पर जो इसका इफेक्ट पड़ा है, मतलब बहुत अच्छा पड़ा है। सो इसमें ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप सारी चीज़ें जो आप लाइफ में करते हो वो सभी आपको करना पड़ता है। बट आपको अपना माइंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड से इसको आगे लेके चलाना पड़ता है। और बाकी रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, जैसे कि आप कह रहे हो कि सर कि कॉलेज में जैसे आप जाते हो, तो वहाँ पर सबसे पहले जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक कंफर्ट आपका बना रहता है पहले से। बट उसमें आपके एक्साइटमेंट भी ऐड होती हैं, जिसके कारण हमें ये स्टैमिंग की प्रॉब्लम होती है। बट फ्रेंड्स हमें ज़्यादा इस बारे में नहीं समझाते, जो मैंने देखा है। सो हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपने फ्रेंड से कह सकते हैं कि हमें चेक करें एक एक पॉइंट पर। अगर हम कहीं एक्साइटमेंट में आकर टैम्परिंग करते हैं, तो वो हमें वहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं कि नहीं, आराम से बोलो। और जैसे कि मैं अपने घर वालों से, जब हमने कोचिंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने अपने फैमिली मेम्बर से कह दिया था कि अगर मैं एक्साइटेड हूँ या मैं जल्दी बोलने की कोशिश करूँ, तो मुझे वहीं रोका जाए। तो हम्म। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपको स्ट्रेंजर के सामने। तो वो आप जैसे ही इस स्टेज से आगे निकलोगे, तो आपको बस ज़्यादा नहीं करना है। आपको अपने माइंड में इस चीज़ को नहीं लाना है कि स्टैमरिंग है, अगर दिक्कत होगी तो क्या होगी। क्योंकि दिक्कत आएगी, बट वो आपको धीरे धीरे कम करना है। आपको हर चीज़ जो सर हमें समझाते थे कि आपको थोड़ा एंग्जाइटी ब्रीथिंग करनी है, माउथ आपको ओपन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली हेल्प करती हैं अगर आप किसी स्ट्रेंजर के सामने जाके बात करते हो।
तो वंश जैसे अ, अगर आप जैसे एक स्टूडेंट हैं और जैसे हम लोग कॉलेज में जाते हैं, आपने कहा कि आप हम अपने घर वालों से बोल सकते हैं कि आप हमें बोलो कि भाई हम एक्साइटेड होकर बात कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों से बोल सकते हैं कि हम एक्साइटेड होकर बात करें, हमें बताओ, या उनके साथ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, शायद ये अच्छा पॉइंट आपने बोला कि हम अपने जर्नी में अपने घर वालों को और जो अपने अच्छे दोस्त हैं उनको ले करके आगे बढ़ सकते हैं कॉलेज लाइफ में, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो, राइट। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है वंश अगेन, कि आपने कहा कि आपको एक्साइटमेंट का प्रॉब्लम था। तो हो सकता है कि जो हमें लोग देख रहे हैं उनमें से किसी को भी एक हो सकता है एक्साइटमेंट का ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो, वो जल्दी जल्दी बोलना चाहता है, स्टार्टिंग में हाँ जल्दी बोलना चाहता है। क्योंकि हमने जैसे आपका जैसे इंटरव्यू स्टार्ट किया था, आपको भी शायद आया होगा मन में कि मुझे जल्दी बोलना है, बट फिर भी अपना समय लेकर हाँ बोला आपने। सर, वो बीच बीच में माइंड में था कि रुको। तो हाँ, तो बीच बीच में रुक रहा था। तो ये कैसे किया आपने, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप पहले थे और आज है, तो उसमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? सर बेसिकली मैंने पहले भी आपको एक ही पॉइंट, दो चीज़ कहता था कि एक तो हल्की सी मेरे चेहरे पर स्माइल रहती है, क्योंकि ये आपका कंफर्ट जोन बना देती है। हुँ, और बेस और माइंड पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाला है, क्योंकि सारी चीज़ें माइंड में ही है हमारे। चाहे वो स्टैमरिंग हो, अगर हम कहीं, हाँ मतलब एग्ज़ाम में अगर हम फेल भी हो रहे हैं, अगर हम उस बारे में सोचने लग जाएंगे, क्योंकि पर मैंने ये देखा कि मैंने अपने लाइफ में एग्ज़ाम में फेल भी हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। 2019 से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट बहुत सारे फाइनल रिजल्ट से बाहर हुआ तो ऐसा लगता था कि क्यों। बट हाँ, ये था कि मुझे लगता था कि मेरा माइंड स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ को लेकर, कि अगर मैं कहीं हारूंगा या कुछ भी कहीं अटकूंगा कहीं भी, तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। टाइम लगेगा, बट वो सही हो जाएगा चीज़ें। तो माइंड मेरा मेकअप रहना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, इस चीज़ ने और ज़्यादा मुझे एक आगे जाने का प्रोत्साहन दिया है कि मैं अपनी लाइफ में ना कि एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम आए, वो मैं अच्छे से उसे फेस कर सकूं। तो आपने कहा अभी कि और माइंड एक्साइटमेंट की। जी, हाँ सर। जी, आपने कहा कि माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए कि आप उसको कर पाएँगे। तो ये एक रीज़न हो हाँ सकता सर। है आपके रिज़ल्ट के पीछे। चलो, हाँ, आगे आप बताइए। यस सर। मैं एक्साइटमेंट के लिए कह रहा था, एक्साइटमेंट ज़्यादा इसलिए होती है, हमें अपनी बातें पूरी करनी होती है, क्योंकि राइट। हम अंदर से भरे हुए होते हैं कि हुँ, हमें बोलना है, क्योंकि हमें इतना बोलने का तो मौका नहीं मिलता है। हुँ, और हुँ, अगर मौका मिलता भी है तो हम उसे ठीक से उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या हम उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। राइट, वो तो हमें मौका नहीं मिल पाता, इसलिए हम जब भी किसी बात को किसी के सामने आगे रखते हैं, तो हम हुँ, जल्दी से बोलने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से हम अपनी बात करें कंप्लीट, और हम इस चीज़ से छुट्टी हो जाएं। बट जो वे ऑफ स्पीकिंग है जो आपने सिखाया है कि आराम से बोलना है, चाहे वो बंदा स्टैमरिंग करता हो या ना करता हो, क्योंकि जब तक वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे तब तक ये हेल्प नहीं करेगा। राइट। तो आपने भी कहा कि आप अगर अपना थोड़ा समय लेंगे और अपनी आदत बनाएँगे कि आप जल्दी ना बोलो, चाहे कोई भी पर्सन हो, तो इससे आप जल्दी अपने एक्साइटमेंट को कम कर सकते हो, हाँ राइट? सर। तो वंश यस आप सर। पहले कैसे बात करते थे? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल के साथ कि एग्ज़ैक्टली क्या होता था पहले और आज कैसे बात कर रहे हो? और बात जो आप आज कर रहे हो, उससे आपके लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेस हुए? कोई एक एक आधा अचीवमेंट? बेसिकली बिल्कुल ऐसा हो जा रहा है कि हाँ, जैसे कोई सीरियस कंडीशन है। बिल्कुल, जैसे कि कोई मुझे मारेगा बाहर निकल के, माइक से मारेगा, या कोई बाहर मिल रहा है, अगर मैं ठीक से नहीं बोला तो वो मुझे कुछ कहेगा माइंड में। क्योंकि मैं अपनी शॉप पर जाता था, चाहे मुझे ना भी हो, बट मेरे माइंड में रहता था कि अगला आदमी मुझे क्या कहेगा, कि अगर मैं करूँगा। तो मैं बेसिकली पहले चुप रहता था कि अगर कहीं मुझे बोलना है तो मैं चुप रहता था, और वो चुप रहना ही मेरे अंदर प्रेशर क्रिएट कर देता था। हुँ, हुँ। तो जैसे ही मैं एकदम से बोलता था, तो वो चीज़ें अटक जाती थी वहीं पर। हुँ, हुँ। क्योंकि अ,
ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी मुझे, क्योंकि बेसिकली मेरे वर्ड्स मेरे नाम में मुझे दिक्कत आती थी। और का वर्ड, ऐसे का वाले जहाँ पे गा, जैसे गले पे ज़ोर पड़ता था मेरे बोलने पर। मुझे अपने आप लगता था कि हाँ, मेरे ये जो नसें हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हैं। ओके। और अब कैसा है फिर? और आप अब और मतलब अब आप कोई अचीवमेंट है अभी रिसेंटली कोई, वो बताइए? रिसेंटली अचीवमेंट सर, मैं अभी अपने फ्रेंड्स में, मतलब मैं मेरठ रहता हूँ वैसे। अभी मैं दीदी के यहाँ आया हुआ हूँ, न्यू ओके। दिल्ली में। हम्म। सो यहाँ पे मुझे अभी पढ़ने के लिए, जैसे मैं अपने किसी सेंटर पे जाता हूँ, तो वहाँ पर अपना नाम लिखवाना पड़ता है। हम्म। तो नाम लिखवाते वक्त जैसे मुझसे पहले से मेरे अंदर डर है, तो अभी बीच में आया था वो डर, बट थोड़ी दिक्कत हुई, बट मैंने उसे कंट्रोल करा। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा, बट हाँ, मुझे उसे फेस करने की वो पता चल गई है कि कैसे फेस करें इस चीज़ को। क्योंकि अब हम्म। तक मेरा एक मिस्टेक हुई है, जो क्योंकि मिस्टेक सबसे होती है। तो ऐसा हुआ था, मैं गया था, उन्होंने नाम पूछा, तो ऐसा मतलब कुछ दिनों से मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। तो बेसिकली प्रैक्टिस से भी ज़्यादा मेरे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मैं उसी चीज़ में रहता हूँ, तो मेरे साथ अच्छी चीज़ें सब ठीक होता है। बट उस दिन जब नाम पूछा, तो मैं गलती से एक मतलब माइक्रो सेकंड लगती है कि मुझे, हाँ, मेरे माइंड में पता चल गया कि मैं अटकूँगा। वो मैंने, ऐसा हुआ कि मैंने घर का नाम बता दिया इस चक्कर में, कि उन्होंने पूछा नाम, तो मैं वंश कहने वाला था, बट मैंने अभिजीत कह दिया, क्योंकि हम्म। मेरा घर का नाम अभिजीत है। तो मैंने अभिजीत कह दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ, गलती नहीं होती, बाद में पूरा 100% सब बढ़िया हो जाएगा। सब बढ़िया होगा, बट वो धीरे-धीरे होगा। तो आपने क्या गलती की उस समय, और जो लोग देख रहे हैं वो गलती भी? यही करी थी, हाँ सर, गलती यही करी कि मेरे माइंड में आया था वो स्टार्टिंग में ही। हाँ, और क्योंकि अभी आपने? मैं मेडिकल दे के आया था, आपको पता है। जी। तो वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। वहाँ तो हम्म। ऑफिशियल्स थे, सब असिस्टेंट कमांडेंट, कमांडेंट, तो उनके सामने तो डर अलग रहता है बच्चों का। हम्म। तो वहाँ पर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा मान लेता था, हाँ, ये मेरे फ्रेंड ही है, इस तरह से माइंड में। हम्म। और हर किसी स्माइल रख के तब बोलता था ये सब चीज़ें, अगर कुछ भी बोलना होता है। बट राइट। वहाँ पर कुछ दिनों से प्रैक्टिस ना होने के कारण, तो या इस चीज़ से ना जुड़े होने के कारण, मैंने ये मिस्टेक करी थी। तो फिर मुझे नेक्स्ट, माइंड में लगा, फिर हाँ जी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वंश ये है कि जो लोग स्टैमर करते हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं जिसके कारण ही उनका स्टैमरिंग उनके अंदर या उनके लाइफ में रहता है, और अगर वो ना करे तो शायद वो उनका स्टैमरिंग अपने आप से ओवरकम कर दें? अगर सर एक बार रिपीट कर सकते हैं। जो लोग स्टैमर करते हैं, जैसे हम वो लोग हमें आज फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, और शायद फॉर एग्जांपल आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि कुछ ऐसी गलतियाँ हम बार बार करते हैं, जो अगर हम ना करें शायद, या उसको ठीक कर दे उस गलतियों को, या उसको रिप्लेस कर दे, तो शायद हमारी स्टैमरिंग ही ओवरकम हो जाएगी बिना किसी प्रैक्टिस के। तो वो क्या गलती हो सकती है? सर पहली चीज़ तो जो मैंने देखा है, माइंड में पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर मत जाओ, किसी भी चीज़ के लिए। चाहे वो हम्म। आपका इंटरव्यू हो, आप ये कर सकते हो कि आपको क्या बोलना है, बट आप पहले से अगर ये सोच के जाओगे कि मैं अटकूँगा या मैं अटकूँगी, तो हम्म। बहुत प्रॉब्लम आती है इस चीज़ से। क्योंकि राइट। मैं घर पर, अगर कुछ घर वाले कुछ कहते थे मंगवाने के लिए, मेरे जस्ट 1 सेकंड में ये सवाल आता था कि मैं कर पाऊँगा या हो पाएगा, अटकूँगा, ये सब चीज़ें क्वेश्चन्स आते हैं, क्वेश्चन्स नहीं आने चाहिए माइंड में कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि वही दिक्कत आ जाती है सबसे, माइंड में जैसी आया वही दिक्कत आएगी। और सेकंड, आपको काम रहना है, और आपको सबसे पहले आपको अपना कंफर्ट ज़ोन बनाना है, किसी के भी सामने। अ, हाँ, ये 2 पॉइंट्स हो गए, अपना माइंड और कंफर्ट ज़ोन। और थर्ड पॉइंट कह सकता हूँ सर एक, कि आपको मूवमेंट में रहना है। जैसे कि आपको अपने हैंड मूवमेंट्स, आपको, क्योंकि आपका ध्यान
आपने माइंड से हटाकर और चीज़ों में लाना है। हम्म। और आपको लोगों को मतलब कि आप उनसे कह सकते, अगर आपको किसी से बात करनी है थोड़ा हंस के हेलो हाय ये सब कर सकते हैं, ताकि एक आपका आपको अच्छा लगे और उनको भी अच्छा लगेगा इस चीज़ से, जो मैंने देखा है। ओके, और ठीक है। तो आपने अभी 3 पॉइंट बताए। पहला आपने बताया कि बोलने से पहले कुछ मत सोचो कि आपको क्या बोलना है, और वो डाउट मत लाओ कि आप बोल पाएँगे या नहीं, राइट। दूसरा आपने ये कहा कि बोलते समय आप कोशिश करो कि आप थोड़ा मोमेंटम में रहो, हैंड मोमेंटम, नेक मोमेंटम करते रहो, थोड़ा स्माइलिंग फेस रखो। और इसके अलावा आपने ये कहा कि आप अपना कंफर्ट ज़ोन बनाकर बात करो, जैसे राइट। अगर आप ये शायद फॉलो करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट आ सकते हैं, राइट। मुझे तो मिला है सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से, कंफर्ट जोन से अपना बना लेता हूँ, दूसरा चाहे कैसी भी उसमें स्ट्रिक्ट हो कुछ हो। तो वही क्वेश्चन है आपको वापस से कि कंफर्ट ज़ोन कैसे बनाएँ फिर हम रियल लाइफ में? क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन सर बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो स्माइल रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्माइल। स्माइल से बिना मैंने जो देखा है कि नहीं हो पाता है स्माइल के बिना। हुँ, हुँ। और स्माइल और थोड़े से आपके मतलब माउथ पे थोड़े ये आपको अपने आईब्रो यूज कर सकते हैं उस चीज के लिए ओके। थोड़ा सा। हाँ, यस। और सर मैंने जो रिसेंटली अपने आप को एक देखा कि सर मतलब ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ हुँ, कि हुँ। अगर आप च्युइंगम खाएंगे ना, तो मैंने जो देखा कि उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपका माइंड च्युइंगम को च्यू करने में रहेगा, चबाने में। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने जो देखा वो हेल्प करा मुझे, बट वो आप कितनी देर तक चबाओगे पूरे दिन चबाते रहोगे। वो तो भी है। ये था। हाँ, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते लोगों के जो हमें आज पूछ रहे लोग। तो मैं चाहूँगा सभी से कि अगर आप हमें देख रहे हैं अभी लाइव, तो आप डायरेक्टली वंश के साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और वंश उनको डायरेक्टली आंसर करेंगे उसके एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहूँगा दोस्तों आपके ही, जो मुझे रिलेवेंट लगेंगे हमारे आज के इंटरव्यू के साथ। तो प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कस इट हियर। सो अगर एक क्वेश्चन है नॉर्मली कि वो इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। तो एक क्वेश्चन आ रहा है, ईच फाउंडेशन हैज़ नो प्रॉब्लम विद इटसेल्फ बट इफ वी टॉक टू पीपल अकॉर्डिंग टू द फाउंडेशन दे देन व्हाई स्टटरिंग हैपेंस। इनका कहने का मतलब है कि अगर ये फाउंडेशन को चेक करे घर पे तो स्टैमर नहीं करते हैं, बट वही अगर रियल लाइफ में जाएंगे तो स्टैमर करते हैं, भले वो फाउंडेशन क्यों ना फॉलो करे। तो ऐसा क्यों होगा वंश? सर वो सोचेंगे ना उस बारे में वहां जाकर, क्यों कि अटक माइंड में आएगा। अगर आप कहने को मतलब कि जैसे हमने भी ट्राई मैंने भी ट्राई करा था कि हम्म, कहीं जाकर पहले फाउंडेशन लगाऊं जाकर, पर हम्म, आप जैसी फाउंडेशन यूज करने पर आते हैं तो आपके दिमाग में पहले से आ जाता है कि हाँ, आप तो करोगे इस चीज को, राइट, राइट। क्योंकि आपको ये दिक्कत है। तो माइंड में आ जाता है। फाउंडेशन की जरूरत हमें मुझे लगता है, मुझे तो नहीं पड़ी अभी तक ओके। फाउंडेशन। हाँ, पर बहुत अच्छी चीज है, बट आप अगर अपनी स्पीड कंट्रोल करोगे और वर्ड्स क्लियर कर रखोगे माइंड के अंदर, तो वो फाउंडेशन से बेहतर है। क्योंकि फाउंडेशन के चक्कर में आप बीच में फंस जाते हो, फिर आपको रहता है कि माइंड में कि आप स्टैमरिंग करोगे, इसलिए आप यूज कर रहे हो। तो वो दिक्कत मुझे सबसे ज्यादा वही लगती है कि वहाँ चेक करने जब बैठते हैं ना, तो वो चेक करने में ही माइंड में आ जाता है कि आप करोगे ही। राइट, राइट, राइट। तो इससे अच्छा ये है कि आप बोलने से पहले कुछ मत सोचो, और हाँ, अगर वो सोचे तो क्लियर सोचो उसको, और ट्राई यस करो कि आप बेसिक टेक्निक को फॉलो करो, ना कि फाउंडेशन जो कि थोड़ी एडवांस टेक्निक है। हाँ। तो जैसे कि चलिए, आप कहते हैं प्रेजेंट स्टेट में रहना है। प्रेजेंट सेट करना, राइट। हाँ, अब इनका क्वेश्चन ये है राहुल का कि इनको हमेशा स्टार्टिंग वर्ड में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि शायद उनका एक्साइटमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहिए स्टार्टिंग में कैसे सॉल्व करना है? तो स्टार्टिंग में जैसे मेरे वाह में दिक्कत थी, वंश में, हम्म। कि मेरे नाम नहीं बोला जाता था या है भी, पर मैं उसे इसलिए ओवरकम कर पा रहा हूँ
एक तो आपका एंजाइटी ब्रीथिंग की वजह से, आपने जो बताया था, और एक हल्का सा माउथ स्ट्रेचिंग। आप माउथ स्ट्रेचिंग यूज कर सकते हैं हम्म। इस चीज के लिए, अगर आपको पहले वर्ड में दिक्कत आ रही है, कि आप हल्का सा माउथ ओपन रखें सबसे पहले तो, क्योंकि आप जब बंद रखते हैं तो आपको बोलने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। बट राइट। आप अगर ओपन रखोगे तो आपको हल्का सा माउथ ओपन रखना है, ताकि आपको एक्सहेल करने का या इनहेल करने का आपको समय मिले, वरना राइट। आपकी एयर जो है वो आपके अंदर रहती है, वो प्रेशर क्रिएट करती है। मतलब थोड़ा सा माउथ ओपन रखना है, थोड़ा सा, हाँ जी। और इससे इनर एक्सहल होने देना है। और कोशिश करने की आप जल्दी ना बोलें, थोड़ा समय लेके बोलें। दिमाग से डर कैसे निकालें? जैसे आपके भी दिमाग में था पहले डर कि लोग क्या कहेंगे, मैं अटकूँगा, वो डर था, वो आपने कैसे निकाला? सर सोचना ही बंद कर दिया, कौन क्या सोचेगा नहीं सोचेगा। बहुत ज्यादा लगता था डर, कि हाँ बट ये बोलना सर आसान फेस था। कर, बेसिकली हाँ बेसिकली फेस करना है। जब आप फेस करोगे, हर चीज की आदत होती है। मैथ्स, मुझे मैथ्स से भी डर लगता है अभी भी, जैसे हुँ, मैं मैथ्स के क्वेश्चंस करता हूँ। बट अगर फेस ही नहीं करोगे तो वो और हुँ, ज्यादा डर बढ़ता रहता है। राइट। क्योंकि मेरे 12th क्लास में मेरे नंबर कम आए थे, तो मैं हाँ, अभी तक मैथ्स का मेरा अंदर रहता है कि मेरे एग्जाम में बैठूंगा तो वो प्रेशर, चाहे न मुझे आता है पूरा मैथ्स, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, बट वो हुँ, जब भी मुझे दिक्कत देता है, क्योंकि मेरे माइंड में वो अटका हुआ है कि हाँ मेरे 12th में नंबर ऐसे आए थे और एग्जामों में मैथ्स आते हैं। बट जिस दिन मैं फ्रीली माइंड जाता हूँ एग्जाम देने, उस दिन मैथ्स अच्छा होता है। तो डर को फेस करना एंड पड़ेगा, ये टेक्निक, एक्सपीरियंस है। हाँ सर फेस ही करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से बस। यस। आपको क्वेश्चन है कि आपने अपने ब्लॉकेज को कैसे ओवरकम किया, जिस लेटर में आपको प्रॉब्लम था? सर वी में प्रॉब्लम थी तो आपने बताया था, आउटवर्ड के लिए ओके, क्या आउटवर्ड बोलना है। तो उसको आपने ओवरकम तो कैसे अलग किया? अलग टाइम, सर ओवरकम प्रैक्टिस करके करा है। अगर प्रैक्टिस किया किसी के मतलब, मैं तो प्रैक्टिस ऐसे करी थी सर, या तो मैं सबको, अगर कोई भी मिलता था तो मैं अपना नाम, कि मेरा नाम वंश वशिष्ठ है, ये सब हुँ, बताता था किसी को भी। ओके। और सर आपने अलग अलग जैसे वर्ड्स के लिए बताए थे, जैसे का है तो आपको गले पर है, सब चीजें। हुँ, हुँ, तो बेसिकली आपने बताया था कि वी वर्ड सबसे थोड़ा अलग था, वी वर्ड मेरा नाम पर। ओके। तो आपने उस वर्ड जी को बार-बार फेस किया फिर, ये आपका आंसर है, राइट? हाँ सर, फेस ही करना, हाँ हाँ सर फेस ही किया था उस वर्ड को, क्योंकि जितना बचोगे, क्योंकि ये ग्रेजुएशन में मुझे प्रॉब्लम मेरे नाम पर नहीं थी। ओके, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ। कौन-सी प्रैक्टिस आप, अच्छा हाँ, ये इनका क्वेश्चन है। कौन-सी प्रैक्टिस की आपने वंश? ये क्वेश्चन है इनका। प्रैक्टिस मुझे ये था कि मैंने अपने अपने वर्ड्स देख लिए थे, हुँ, हुँ, कि हाँ मुझे इस चीज में दिक्कत है, तो मैंने वो वर्ड्स यूज करके अपने आप को ओवरकम कर लिया। हुँ, हुँ। बट इसका नाम एग्जैक्ट एक्सरसाइज का मुझे एक बार आप ही बता दीजिए कि मैं। तो वंश ने जो प्रैक्टिस किया उसमें सबसे पहला तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज था, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस उन्होंने हर दिन किया। फिर उन्होंने माउथ ओपनिंग रीडिंग किया, खास करके उनका नाम वंश था तो वह मतलब माउथ ओपनिंग होता है। उनके बाद उन्होंने हर दिन प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंटेशन रेगुलर किया, अपने वर्ड्स को फेस किया रेगुलर, अपना माइंडसेट रखा कि मैं ओवरकम कर सकता हूँ, और डर को फेस किया, ये कहा कि मुझे उसको ओवरकम करना ही है एनी हाउ, और उस हिसाब से उनका सॉल्व हो रहा है। चलिए वंश भाई, आपके क वर्ड का प्रॉब्लम ठीक किया, प्लीज़ बताइए क्या टेक्निक यूज़ किया उसके लिए? कावड़ के लिए गले पर जैसे जोर आता है, तो आपको बेसिकली हल्का सा माउथ स्ट्रेच या हल्का सा ओपन करना है। हुँ, हुँ। का हल्का सा माउथ स्ट्रेच आएगा उसको बोलने पर, थोड़ा सा जब माउथ भी ओपन आप हुआ। बोलेंगे। हाँ, हाँ बोले। हल्का सा माउथ ओपन,
हल्का सा माउथ ओपन और का, और हल्का सा माउथ हल्की स्ट्रेच होगी, मतलब गले माउथ पर ऐसे, ज्यादा जोर ध्यान। आप थोड़ा सा हाँ माउथ ओपन और का का हाँ का, का। ठीक ऐसे। है, ओके। तो उन्होंने ऐसे ठीक किया। अरमान, ये आपका क्वेश्चन है, तो उन्होंने यहाँ पे फोकस किया और माउथ को ऐसे स्ट्रेच किया। हाँ का, सर। कानपुर, यस। क्यों, कहा, ऐसे। ओके सर, जिसको ब्लॉकेज है वो कितने वर्ड बोल सकता है एक सांस में? मतलब जिसको स्टैम्पिंग है वो कितने वर्ड बोल सकता है एक सांस में? तो आपने कितने वर्ड बोले, स्पीड कैसे कंट्रोल किया, सर ये क्वेश्चन है। सर पहले स्टार्टिंग की 1 वीक 1 वर्ड तक था हमारा, हाँ। जहाँ पर पहले 7 8 वर्ड्स रहते थे, या तो कभी ज्यादा भी हो जाते थे हम्म। कि बोले ही जा रहे हैं, तो वो फिर दिक्कत देता था। बट 1 वर्ड पहले आपको 1 वर्ड आपके क्लियर करने हैं सारे, ओके। देन आपको, फिर आपको धीरे धीरे 3 4 वर्ड, और मैक्सिमम आपको 4 5 वर्ड पर जाना है, क्योंकि पोलिट्री स्किल्स यही है। अगर आपको अगले बंदे को अपने आपको कन्विंस करना है या किसी में, हम्म। या आपको वर्ड्स अपने बातें क्लियर रखनी है, तो 4 5 वर्ड्स भी सही रहते हैं। तो मैक्सिमम और आपको बेस्ट एग्जांपल जैसे कि मोदी जी है अपने, जी मोदी जी 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 इसके लिए। कंटिन्यू। तो यही है बस। हाँ, तो आपने पहले स्टार्ट किया वन वर्ड के साथ, तो आपने वन वर्ड एट ए टाइम बोला, फिर आपने दो वर्ड को हाँ। बोला, फिर तीन को, फिर चार को। मतलब ये ऐसा एग्जाम्पल है यस। कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं कार, तो कार में से फर्स्ट गियर डाल दिया, फिर हाँ। सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो वैसे आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में आ रही है। राइट। सर मेरा लिप्स अटक जाता है, क्या करूँ? उनके लिप्स चिपक जाते हैं शायद, क्या सर सजेशन देना ओपन चाहिए? रखना है हल्का सा, हल्का सा ओपन। हल्का सा माउथ ओपन रखना है। ओके। ये अगर जितने चिपके रहेंगे उतनी दिक्कत आती है। हल्का सा ओपन मतलब और कैसा? ओके, थोड़ा सा। ठीक है, और आपको बोलना है जैसे आपका गांव का नाम है मेरठ, हाँ। पुणे, तो थोड़ा सा हल्का सा माउथ ओपन यस सर। रखना है। ठीक है। यस। चले दोस्तों, प्लीज़ आस्क क्वेश्चन टू वंश। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वंश के लिए तो प्लीज़ पूछिए। चले, ये और क्वेश्चन है हमारे सामने। रियल लाइफ में जैसे किसी से जाकर सामान लेना है या कोई और काम हो, उस जगह जो शब्द बोलना है वो नहीं निकलता, लेकिन दूसरे शब्द निकल जाते हैं और उसी के माध्यम से काम निकलता है, ऐसा कुछ है। तो शायद आपने भी वंश की जगह अभिजीत बोल दिया था, तो कैसे सॉल्व करना है इस हाँ प्रॉब्लम को? सर, वही बात वहीं पे आ जाती है, माइंड में हमारे रहता है ना। अगर मैं भी उसी उसकी जगह और कुछ बात करने जाऊंगा तो मैं आराम से बोल देता हूँ। राइट। बट माइंड, अगर ये बात है कि अगर मैं कहीं कहीं जा रहा हूँ तो मैं उसके अलावा और किसी बारे में बात करता हूँ, तो कोई हम्म। दिक्कत नहीं आती। अगर एक स्पेसिफिक आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो आपको बतानी है, किसी को हम्म। आपको जाके कहना है, तो हम्म। वहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि वो माइंड में हम पहले से सोच के चलते हैं उस बात। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पहले तो उस वर्ड को सोचो मत, और अगर यस। सोच लो तो उसको फेस करके आओ, ऐसा नहीं ये कि उसको छोड़ दो। हाँ, फेस करके, हाँ। ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आप बेली ब्रीदिंग दिन में कितनी बार करते थे वंश? क्योंकि ये करने के बाद पेट दर्द होने लगता है। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। जी, आप बताइए अपना पहली एक्सपीरियंस। ब्रीदिंग आपने बताया था, हाँ। हाँ, हमारे ग्रुप में भी ये दिक्कत आई थी किसी को, कि ज़्यादा देर कर देता। आपने कहा था शायद 4 to 5 मिनट्स ये सही रहता है, ज़्यादा इतना आपको प्रेशर नहीं देना है। अगर आप राइट। कहीं घूम रहे हो तो आप कर सकते हो, आप बैठे हो तब कर सकते हो, ऐसे नहीं आपको करते ही रहना है इसे। तो मैक्सिमम 5 मिनट करना है आपको बेली ब्रीदिंग। और जैसे आप उसके बाद आधे घंटे के बाद रिपीट कर सकते हो। जैसे कि आप स्टैंडिंग में तो हाँ। स्टैंडिंग में कर लिया, सिटिंग में कर लिया, वॉकिंग में कर लिया, बट ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट करो, उससे ज़्यादा मत करना। फिर वापस से आप उसको ट्राई कर सकते हो। यस। सो सर, जब भी दिमाग में आता है कि मैं ये वर्ड नहीं बोल सकता हूँ, तो उसको कैसे हैंडल करें? वापस से क्वेश्चन वही है, बट बताइए कि वही एग्जैक्टली आप कैसे हैंडल करेंगे उसको? सर, मैंने जैसे कहा है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को एक कंफर्ट जोन में ले आता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहीं जॉब पर जाऊँगा तो फिर उस वक़्त थोड़ा या तो
किसी चीज़ को मैं क्या काम करता हूँ कि जैसे मुझे लेना शायद कुछ और है अपना सामान, बट उसकी जगह मैं क्या करता हूँ कि जैसे कुछ चीज़ देखने लग गया, भैया ये कैसा है, ये हम्म। कैसा सामान है, तो हम्म। वो दिमाग वहाँ से हट जाता है उस चीज़ से। ओके। अपना दिमाग फिर शिफ्ट हो जाता है कि चलो अच्छा मैं ये देख रहा हूँ, फिर देखते-देखते आप कह सकते हो या तो कि भैया एक काम करना वो दे दो, इस तरह से। मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट करते माइंड हो। शिफ्ट हो जाता है, हाँ, माइंड शिफ्ट हो जाता है एकदम से। माइंड हम्म। प्रिपेयर रहता है कि हाँ, कि हमें ये बोलना है, फिर माइंड प्रिपेयर रहता है कि हमें चलो अच्छा ये देखता हूँ मैं, इसके साथ राइट कर देता हूँ काम। राइट राइट राइट। तो आपका माइंड आपको बार बार शिफ्ट करना है, और जब आप उसको बोलेंगे तब आपको बोलना है उसको, उसके आसपास फिर शिफ्ट करते रहो माइंड को। यस। चलिए, एक क्वेश्चन है, अपने मोबाइल नंबर को कैसे कॉन्फिडेंटली बोले। ये मेरे भी दिक्कत थी, ये जैसे नंबर था मेरा, तो आप एक तो स्लोली बोलिए। हम्म। जैसे कि मैं जैसे ओटीपी में दिक्कत आती थी मुझे, सर को मैंने बताया था कि ज़ीरो बोलने में मुझे हम्म। एक बार बहुत दिक्कत आई थी कि ज़ीरो कैसे बोलूँ। तो आपको आराम से बोलना है, कोई इतनी नहीं लेना है, आराम से अपना टाइम लेना है। अगला बंदा स्पीड में बोले, पूछेगा या कुछ भी करे, बट आपको अपना टाइम लेना है। आपको एक अपना ब्रीदिंग स्टेट में रहना है, कि नॉर्मल ब्रीदिंग स्टेट। उसके लिए आप एंग्जायटी ब्रीथिंग एक बार साँस ऐसे छोड़ सकते हो, और आप बेली ब्रीथिंग उस वक़्त काम इतनी नहीं आएगी क्योंकि वो थोड़ा-सा टाइम लगता है, बट अगर नाम पूछा है किसी ने या नंबर पूछा है, तो आप एंग्जायटी ब्रीथिंग हल्की-सी साँस लेकर फिर कंटिन्यू कर सकते हो उस चीज़ को। राइट राइट राइट। ओके वंश, अब आपको कुछ मैं आपके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। इस पूरे जर्नी में आपका माइंडसेट कैसा था? क्योंकि आपने कहा कि आपने 2 महीने पहले ज्वाइन किया था ट्रेनिंग, और 2 महीने के बाद में आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, और आप काफ़ी अच्छा भी बोल रहे हैं, तो शायद लोगों के मन में आ सकता है कि ये कैसे पॉसिबल है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू इज, आपका माइंडसेट कैसा था इस पूरे 2 महीने के अंदर? तो पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इतने जल्दी रिजल्ट कैसे ला सकते हैं हम लोग? सर जैसे कि जिस दिन आपने हमारा शायद डेमो सेशन था, उस दिन से मेरे माइंड में आ गया था कि अच्छा मैंने जॉइन तो कर लिया है, बट जैसे कोई इंट्रोडक्शन मेरा लेगा, या जैसे आपने वीडियो रिकॉर्ड होती है कि आपकी प्रेजेंट आपकी उस वक्त की स्टेज कैसे थी और बाद की स्टेज कैसे थी, हम्म। तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा था कि कैसे होगा, कैसे करूँगा, कैसे बोलूँगा। तो उस दिन मेरे अंदर इतना एक वो आया था कि मतलब जब अभिषेक सर ने हमारा शायद इंटरव्यू लिया था, बिल्कुल ज़्यादा राइट। तो उस वक्त मैं वहाँ पर प्रॉब्लम आई थी मुझे बहुत ज़्यादा। हम्म। एक तो हम्म। मेरी एंग्जाइटी इतनी थी कि मैं इतनी तेज-तेज बोल रहा था। उन्होंने हम्म। मतलब कि उन्होंने उसी चीज़ के बारे में मुझे बताया था कि आपकी स्पीड और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। हम्म। तो इस चक्कर में ही मेरी ज़्यादा ब्लॉकेज थी, इस हम्म। चीज़ को मतलब बोलने की। तो उस वक़्त मेरा माइंड यही था, मैं सोचता था, दिन हम्म। मतलब कि अगर किसी काम पे मुझे जाना है या कहीं पे फंक्शन में जाना है या किसी जैसे आपके इंटरव्यू में मुझे बैठना था, हम्म। तो जब से टाइम हमें बताया गया कि इस टाइम आपको आना है, जब तक मैं सोच ही रहा था अच्छा। कि अच्छा कैसे बोलना है, किस तरह से बोलूँगा, क्या हम्म। वर्ड छुपा सकता हूँ, सबसे बड़ी था कि क्या वर्ड छुपा के मैं अपनी बातें कह सकता हूँ, हम्म। तो ये बहुत ज़्यादा था। बट फिर आपने पहले दिन ही आपने सर ने कह दिया था कि आपको अपना माइंड चेंज ही करना पड़ेगा, पॉज़िटिव रहना ही पड़ेगा। तो उस दिन मैंने अपने कह दिया था कि हाँ, 28 दिन जैसा सर कहेंगे वैसे ही करना है, और उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि उसमें सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अगर मैं ना करता हूँ। क्योंकि 4th वीक जब आता है हमारा, तो सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा काम आती है आपकी जैसे ट्रेनिंग में। क्योंकि जब तक आप बाहर जाके लोगों के सामने इसे फेस नहीं करोगे, चाहे आप कितनी कोचिंग कर लो या कुछ भी कर लो, टेक्निक यूज़ कर लो, वो चीज़ें आपकी फिर प्योर नहीं हो पाएगी। तो राइट। आपको बेसिकली अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, और आपको अपना नॉर्मल ब्रीदिंग स्टेट में रहना है, कंफर्ट ज़ोन बनाना है, और आपको बस यही करना है, और आपको हल्की स्माइल रखनी है चेहरे पे।
आपके घर वाले क्या कहते हैं जब वो आपको अभी देखते हैं या फिर आपके दोस्त, उनकी कैसे रिएक्शन है? सर पहले तो हाँ, मेरे फ्रेंड्स जैसे मैं कॉल पर बात करता था उनसे, तो पहले वो अपना आप कहते थे कि हाँ भाई तेरे में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है और बढ़िया बोल रहा है तू। हम्म। हाँ, क्योंकि मैं पहले तेज़-तेज़ बोलने की कोशिश करता था उनके सामने, अपनी बात हम्म। रख देता हूँ जल्दी-जल्दी। हम्म। और अभी जैसे मैं सर बता रहा था कि जैसे मैंने प्रैक्टिस अभी छोड़ रखी थी, तो ये धीरे-धीरे फिर आ रहा था। बट हम्म। मैंने फिर इसे थोड़ा अपने दोबारा उसी ट्रैक पर आया और अब मैं अपना वही दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्योंकि ओके। बीच में मेरा जैसे मेडिकल भी आ गया था, तो पूरा इधर से उधर जाना, फिर दीदी के यहाँ आना, फिर बहुत सारे काम आए थे, इस चक्कर में मेरा ये सारा पूरा डिसबैलेंस हो गया था। राइट, राइट। तो वंश, आपका एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल हमारे ट्रेनिंग के साथ? तो ट्रेनिंग का जैसे कि आपने बताया था हमारे साथ टीम एपी भी जुड़ेगी, हम्म। और उसका मैं मेंबर था, बट उसी जब भी मेंबर बना तो यही पूरा 1 महीना मेरा यही चल रहा है आना-जाना। क्योंकि ओके। अभी भी मैं अपना ऐसा था कि जैसे ये वाला एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ है, तो मैं अपने अब मैं ये सोच रहा था कि इसका दोबारा एक मेरे पास लास्ट चांस बचा है, तो मैं इसे अच्छे से अपनी पढ़ाई करूँ, और जैसे इसमें कोई रैंक मिलेगी, तो अगली अगली बार में अच्छी रैंक लाऊँ। हम्म। तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि टीम एपी, जैसा आपने बताया था कि टीम एपी आपके साथ जुड़ेगी, तो वो टीम एपी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा। आपने तो करा ही, आपका तो सबसे ज़्यादा मेन हिस्सा था। बट वो जो रात के वक़्त टीम एपी के साथ बातें होती थी, अलग-अलग जैसे बहुत सारे लोग थे टीम एपी में। अ, मेरे साथ सबसे ज़्यादा शायद कौन आया था, शायद मुकेश सर। मुकेश सर ने मुझे बातें कुछ जो कही थी वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने शालू मैम के साथ करी थी। ओके। हाँ, तो टीम एपी और आप, इन दोनों ने मतलब ये दोनों, और फिर हमारी मेहनत, इन हम्म। तीनों ने सबसे ज़्यादा हमारा ये हेल्प करा, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जी। एंड मैं जैसे टीम एपी में जुड़ा था खुद भी, तो मैं अभी दोबारा कंटिन्यू करूँगा, ऐसा मैंने सोचा है, जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। ओवरऑल आपको सिलेबस कैसा लगा? जो आपने सीखा पूरा स्टैमरिंग के रिगार्डिंग, जो भी सिलेबस था वो कैसा लगा? और जो लोग हमें देख रहे हैं अभी, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ट्रेनिंग के बारे में? सर आपने जैसे डेमोन्स्ट्रेशन में पूरा बता दिया था कि किस तरह से पहले वीक में क्या रहेगा, सेकंड वीक में आपका किस तरह से रहेगा, थर्ड वीक आपका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, और आपका एनएलपी वगैरह ये सब चीज़ें। तो पूरा एक प्लान्ड आपका स्ट्रक्चर था, जिसे देख के ही मतलब कि ऐसा लगा था कि हाँ, अगर इसमें हम ऐड ऑन होते हैं और अगर इसमें जुड़ते हैं, तो हमें फ़ायदा ही मिलेगा इस चीज़ से। और आपने ये भी कहा था कि ये एक एक टैम्बरिंग का कोर्स नहीं है, ये आपको पब्लिक स्पीकर बनाने का कोर्स है, कि किस तरह से आप लोगों के साथ बातें कर लेंगे, और किस तरह से आप आई कॉन्टैक्ट की बातें हैं, हैंड मूवमेंट्स की बातें हैं, एंड सब ब्रीदिंग स्टेट, ये सब लाइफ़स्टाइल, पूरा लाइफ़स्टाइल ही चेंज आपका हो जाएगा, जिस तरह से आपने, तो ऐसा हुआ भी है। लाइफ़स्टाइल हमारा पूरा एक चेंज ही हो गया है। और मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हल्का-सा भी ऐसा लगता है कि हाँ, कि मेरे अंदर ऐसा लग मैं मुझे देख के आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्या कुछ असर हुआ है, तो हाँ, आप सर के साथ जुड़ें बिल्कुल। एंड आपका, मैं ये तो नहीं कहता 100%, क्योंकि 100% तो कोई बिल्कुल परफेक्ट होता ही नहीं है। बट राइट। आपका 90 टू 95% आपका बिल्कुल 100, उस 90 का मतलब उस 90% का 100% प्योर होगा। चल, आप इस प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप किस किस को थैंक यू बोलना चाहेंगे? हो सकता है आपके घर वाले, आपके दोस्त, टीम में भी, आप जिस जिसको थैंक यू बोलना चाहेंगे। यस। हाँ सर। सर सबसे पहले आपको थैंक यू, और फिर टीम एपी में अभिषेक सर की कोऑर्डिनेट वही करते थे, उनके बिना तो टीम एपी नहीं चलने की मुझे जो लगता है। एंड
फिर उसके बाद जिसके साथ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करी शालू मैम के साथ, एंड मुकेश सर। बहुत सारे नाम है, तो नाम मुझे जब से मैं अपने नाम की प्रैक्टिस करने लगा हूँ, मैं अपने लोग के नाम से मैं लगता मैं अपना ही नाम सोचता रहता हूँ, अच्छा वंश की। और हमारे साथ जो प्रैक्टिस करते थे, जैसे दक्ष हो गया, दक्ष अभी भी ग्रुप बनाया है दक्ष ने, बट ऐसा है कि टाइम पता नहीं मैनेज, बात यह है कि कुछ दिनों से टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरा बिल्कुल भी, क्योंकि इधर से उधर जाना लगा रहता है और फिर किसी वक्त भी पढ़ाई करनी पड़ जाती है, क्योंकि एक ऐसा है कि पढ़ाई जब भी करता हूँ कि मूड पे डिपेंड रहता है। तो सर यही थे। नाम बहुत सारे हैं पर वही एक एकदम से माइंड में नहीं आता है, और अगर मैं अब बोलने की कोशिश करूंगा तो मैं फिर तेज बोलने की कोशिश करूंगा, जल्दी जल्दी नाम ढूंढ के। तो आप मुझे बताइए कि आप जैसे इस जर्नी में आपको शायद अपने घर वालों ने भी सपोर्ट किया होगा, आपके दोस्तों ने भी सपोर्ट किया, क्या आप उनका भी यहाँ पर नाम लेना चाहेंगे? कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है वंश, शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा कुछ। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो। अभी आ रही है, हाँ। हेलो सर। आदि। अभी आ रही है, हाँ। सर तो मम्मी को पहले दिन ऐसा लगा जिस दिन मैं ज्वाइन करने वाला था कि ऐसा क्या होगा, पैसे वेस्ट तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि हर कोई सोचता है इस चीज के बारे में। मैं कहने लग जाऊँ नहीं सोचा था कुछ भी, तो ये था। बट उस पैसे से ज्यादा ये था कि हाँ, कि मुझे जो लगता था कि ये सब मैटर नहीं करता है, बट मैटर ये करता है कि आपकी लाइफ अगर हल्की सी भी चेंज हो रही है तो उस चीज में जुड़ना चाहिए, राइट, ठीक है। क्योंकि सो उससे ज्यादा ही मिला है। बस ये जी, है इसका कहीं। जी। सो वंश, हम अभी ऑलमोस्ट एंड तक आ चुके हैं इस लाइव इंटरव्यू के। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना है वंश वशिष्ठ को, जो मेरठ से है, जो स्टूडेंट है, और उन्होंने अपनी बात को रखा है कि उन्होंने अपने स्टैमरिंग को कैसे ओवरकम किया है अभी तक। सो जितने भी लोगों ने हमें क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ नाइस क्वेश्चन। हो सकता है हमने गलती से आपके क्वेश्चन ना लिए है, तो वी आर सॉरी, बट हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। और दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ नाइस क्वेश्चंस, हमने इसको डिस्कस किया है। एंड थैंक यू सो मच वंश कि आपने अपना समय दिया है, अपनी बात को रखा है आज, और आपने भी लोगों को काफ़ी गाइड किया है कि वो भी कैसे स्टैंडिंग को ओवरकम कर सकें। वंश, आप कुछ कहना चाहेंगे थैंक जाते जाते? पर जाते जाते वही है कि अपना माइंड पॉजिटिव रखो, और ज्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस चीज की, जितनी मैं लेता, मतलब मैं भी कितनी लेता था कि क्या कैसे सही होगा कैसे नहीं होगा। बट अगर आपको मतलब कि ऐसा लगता है कि आपकी इतनी स्टैंडिंग नहीं है, तो आप बस अपने आप को, कुछ नहीं है, ब्रीदिंग स्टेट, आप अपना अपनी सांस को कंट्रोल में रखिए, अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखिए, और वरना तो सर के साथ जुड़िए अगर नहीं होता है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंश, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट फ्राइडे को किसी नए गेस्ट के साथ। अगर आपको ट्रेनिंग के साथ जुड़ना है, तो आपको नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे मैसेज या व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी उसके बाद। तो थैंक यू सो मच। अब मैं इसको दोस्तों एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।